एक हमारे भाई हैं, रेहान तारिक साहब हैं, ये जिनकी आप फ़ोटो भी मुलाजा कर रहे हैं। ये भाई साहब हर शोबे के बंदे का इंटरव्यू करते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से उनको सवाल करते हैं। जब देखते हैं कि बंदा उनकी बातों में नहीं फंस रहा या उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर रहा, फिर वो हसद बुग़्ज़ निकालते हैं। और आप कितने सच्चे हैं ये वो खुद जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है। दूसरों को ये कहेंगे लानतुल्लाह काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो, ऐसे ऐसे बातें करेंगे। हमारे कोलीग को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। पहली तो बात यह है कि गलती उनकी है कि उनको इनके पास नहीं जाना चाहिए था। इतना टाइम ही कहाँ होता है हकीमों के पास कि हम ऐसे लोगों के पास जाते फिरे। जब वो गए तो उनके साथ जो भी मामलात हुए वो बड़े काबिल गौर भी हैं और ज़ेर बहस हैं आजकल बहुत ज़्यादा। ये रेहान साहब, आपने एक सवाल किया कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम किसी ऐसे बंदे के सामने बैठें जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो। ये आपने सवाल किया। मैं आपको उंगलियों पे नाम गिनवा सकता हूँ आपके शोबे के लोग हैं जो एंकर हजरात हैं। जो एंकर हजरात हैं, मीडिया टॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनके अपडेट हुए हैं सॉफ्टवेयर, और इस तरह अपडेट हुए हैं कि उनका पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है जो सॉफ्टवेयर कंपनी वालों ने। कभी उनका तो आपने नहीं बुलाया। कितने एंकर हैं, कितने तज्जियाकार हैं, कितने जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं आपको। कभी आपने उनको बुलाने की ज़हमत नहीं की। दूसरा नंबर पे आप अब हमारे इन भाई को आपने बुलाया है, ये जो भाई शहजाद साहब हैं। देखें, आपका तोक नहीं बनता कि आप किसी को इतना डिग्रेड करें, ना आपके पास कोई अख्तियार है। देखें, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि हम चेहरे पढ़ने वाले लोग हैं, और आपका जो चेहरा है ना, जो आपके चेहरे की जो खुश्की है, वो आवाम को पता है कि आप कितने सच्चे इंसान हैं और आप किस लेवल के बंदे हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि किसी तबीब को या किसी हकीम को आके ना आप उसकी डिग्री चेक करें। इसके लिए भाईजान शोबे हैं, हेल्थ केयर कमीशन है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, हेल्थ वाले हैं और शोबे हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसकी सनदें चेक करें, उसका आप जो है ना वो रिकॉर्ड सारा चेक करें, नंबर एक। नंबर दूसरे पे भी आपका ये कोई हक नहीं बनता कि आप कहें कि भाई जो मेडिसिन रजिस्टर है उनके लाइसेंस दो। बिल्कुल हक नहीं बनता आपका। तीसरे नंबर पे आपका ये भी हक नहीं बनता कि आप उनसे ये कहें कि आप की जो जेल अद्वियात हैं या जेल ही हैं, ये भी किसी और का काम है भैया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी, किन किन का हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। वो आपके ऐसे जो जिस सीट पे आप बैठे हुए ना, इस सीट पे बैठने वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपका भी होगा इंशाअल्लाह ताला, अगर आप इस तरह लगे रहे तो। मैं आपको हकीम के मुतालिक, देखें,
अगर आपको किसी ने कंप्लेंट किया ना, किसी पेशेंट ने कंप्लेंट किया जी मैंने दवाई खाई है, मेरा मैदा ख़राब हो गया है, मेरा गुर्दा ख़राब हो गया है, मेरा जिगर ख़राब हो गया है, तो आप ये कह सकते थे, बुला सकते थे कि भाई आप ये शिकायतें आई हैं, ये बंदा बैठा हुआ, आपने जो वहाँ पे बंदे बिठाए हुए हैं, मज़ा तो तब था ना जब ऐसे पेशेंट वहाँ पे बिठाते जिनकी दवाई से, हकीम शहजाद साहब की दवाई से जिनके गुर्दे ख़राब हुए होते, या जो ज़्यादा बीमार होते वो बंदे बिठाए होते, फिर हम आपको भी मानते। भाई आपका एक शोबा है, अल्लाह ताला ने अगर आपको इज्जत दी ही हुई है तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करें, थोड़ा पचाएं उसको। आपके चेहरे से ना बंदे की क्वालिटी समझ आ जाती है हमें। आपका कोई हक नहीं बनता अगर किसी ने आपको कंप्लेंट की है कि भाई हमारे बंदा मर गया है, दवाई खा के ये हुआ वो हुआ, फिर आप उससे ये सवाल करें, बस। इसके आगे बिल्कुल नहीं है। इसके आगे हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, वो कौन से हैं जो हमसे पूछ सकते हैं? वो जिम्मेदार इदारे हमारे पास हैं। सबसे पहले है नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, रेहान साहब, नेशनल काउंसिल फॉर तिब है। वो हर 5 साल बाद, 4 साल बाद वो जो है ना, वो तबीब को रजिस्टर करती है, चेक करती है, उनकी सारा रिकॉर्ड वो अपने पास रखती है। दूसरे नंबर पे हमें चेक करने का जो हकदार, जिनको हक है, वो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बाद हमें चेक करने का जो हक है वो है ड्रग इंस्पेक्टर, जो इलाके का ड्रग इंस्पेक्टर है। इसके बाद AC है, DC है और तहकीकाती इदारे आए। आप एक मीडिया मेकर हैं, शो वगैरह करते हैं, तो आपका कोई तो हक नहीं बनता इस तरह का। नंबर 1, अब आप उससे मांग रहे हैं कि जी ड्रग जो कि उसकी मांग रहे हैं, मेरे भाई वो काम है जो इंडस्ट्रियाँ होती है ना, जो जिन्होंने मार्केटिंग करनी होती है। अगर बेरफर्ज मैं ये चीज़ बनाई है, ये मैंने कोई मेडिसिन बनाई है, अगर मैं इस मेडिसिन को अपने पास सेल करूँगा ना अपने दवाखाने पे, और उस पर मैं लिख देता हूँ ये चीज़ है और ये मैंने कब बनाई है और इसकी एक्सपायरी क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं, ये मैं अपने दवाखाने पे सजा के रख देता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई कानून नहीं है ड्रैप का, कोई नहीं है इसका किसी और का। वो मुझे हेल्थ केयर कमीशन ने इजाज़त दी हुई है कि मैं अपनी दवाइयाँ बना के खुद सेल कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ, पूरा नुस्खा लिखूँ, फिर ये लिखूँ भाई इसके अंदर ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, फ़ायदे लिख के फिर नीचे प्रिंट हो, वो भी प्रिंट हो, फिर मैं उसको किसी भी फार्मेसी पे या किसी भी मेडिकल स्टोर पे रखवाता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए था फॉर्म 7, वो जो मिलता है ड्रैप से मिलता है, और ड्रैप जो है वो 4 कनाल का प्लाट मांगती है, फिर वो अच्छी लेबॉर्ट्री मांगती है, प्रोडक्शन के एरिया मांगती है, उसके अपने कवानीन और कायदे हैं, क्योंकि हम तो उसमें गए नहीं हैं। फिर दूसरी बात यह कि अगर मैं फेसबुक पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के, टिकटॉक पे बैठ के अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी करता हूँ कि मैंने ये कुछ चीज़ बनाई है, इसके ऊपर भी तो कोई कानून लागू नहीं है। भाई एक बंदा मुझसे ऑनलाइन पार्सल मंगवाता है या मैं किसी को ऑनलाइन दवाई देता हूँ, ये इसमें ये वो लागू कानून वही होगा कि जो हमारे पास हेल्थ केयर कमीशन का है या फिर नेशनल काउंसिल फॉर तिब का है। हाँ, दूसरे नंबर पे बात आप अक्सर औकात सबकी करते हैं, मजहबी लोगों में भी करते हैं, सभी करते हैं। तो मैं आपसे अब ये अर्ज़ करूँ कि आइंदा कोशिश करनी है तबीब को, हकीम को, डॉक्टर को, मुआलिज को आपने उस वक़्त बुलाना है जब आपने आवाम की आगाही करनी हो, आवाम को बताना हो भाई ये बंदा है, ये इस मर्ज़ का माहर है, उससे सवाल करो और वो पूछो। इस तरह के बेशुमार और भी प्रोग्राम हो रहे हैं TV शो में, बेशुमार प्रोग्राम हो रहे हैं इस तरह के। आप भी इस तरह का प्रोग्राम करें कि आवाम को आगाही दें, ना कि आप एक इज़्ज़तदार बंदे को अपने शो में बुलाकर उसकी तज़लील करें, उसकी तौहीन करें, उसकी इंसल्ट करें। ये आपको हक नहीं है। मैं आपसे ये आज ज़रा इल्तमास करता हूँ कि आप हकीमों को बुलाएं, तबीबों को बुलाएं, लेकिन इस मकसद के लिए बुलाएं जिससे आवाम को फ़ायदा हो।
अगर आपने अपनी पॉकेट गर्म करनी है, कोई डिमांड रखनी है, कोई करनी है, तो इसके लिए और लोग भी बेशुमार हैं, और शोबे भी बेशुमार लोग हैं जो हैं आपकी बात मान सकते हैं। तो लिहाजा आप और कोई भी एंकर हो टीवी का, देखें वो एक और आपका कुलीग है, वो एक शख्सियत के पीछे पड़ा, उसने सर से लेकर ना पाँव तक जोर लगा लिया। वो अपने आप को कहते हैं मैं शाह हूँ, उसने जोर लगा लिया, आखिर खुद गंदा हुआ है। उस शख्सियत की जो वकार में, इज़्ज़त में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई। इस तरह याद रखिएगा, अवाम जानती है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम जानती है कौन हक पर है, कौन ना हक है। बहरहाल मैं आपसे राब्ते में रहूँगा इसी तरह सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखता भी हूँ, कुछ लाइक भी करता हूँ। कहीं पे आपकी बातें, कोई 100 प्रोग्रामों में ना एक प्रोग्राम आपका अच्छा होता है। हाँ, अगर कोई किसी की कोई कंप्लेन है, मेरी कंप्लेन है, शहजाज की कंप्लेन है, किसी भी कोई कंप्लेन है, तो आप उनके पहले शवायद इकट्ठे करें, मरीज इकट्ठे करें। ये नहीं कि आप ये जो संदे दिखाओ, ये करो वो करो, ये आपका काम नहीं है हजूर, ये आपका काम नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा आप इस तरह की काम नहीं करेंगे। बाकी रहा बात सॉफ्टवेयर अपडेट की, वो आप उनको बुलाएं जो एंकर हैं, जो टीवी शो करते थे बड़े बड़े, उनकी जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुए ना, अब वो दूर जाके बैठ गए हैं, उनकी आप इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि ये पहले सॉफ्टवेयर कैसा था, अब कैसा है, पहले कैसा था, अब कैसा है। अल्लाह ताला आपको भी अक्ल सलीम अता फरमाए, आपको समझ अता फरमाए, लोगों की इज्जत को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, लोगों के वक़ार, जो लोगों की बुलंदियां हैं, लोगों को देखिए ये दुनिया है, अल्लाह ताला की एक अता होती है बंदे के ऊपर। जो फन आपके पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है। किसी का सोना नहीं बिकता, किसी के हीरे नहीं बिकते, किसी की मट्टी बिक जाती है। अल्लाह करे आपको समझ आ गई, बल्कि समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।